राजस्थान के लोकगीत ये सिर्फ धुनें नहीं हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा कैनवस है जिस पर रेगिस्तान की कला, संस्कृति और यादों के रंग बिखरे हुए हैं। तो आइए इस संगीतमय इतिहास के पन्नों को एक एक करके पलटते हैं। देखिए, महात्मा गांधी ने क्या खूब कहा था, लोकगीत जनता की भाषा और हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। और देवेंद्र सत्यार्थी ने तो इन्हें हमारी संस्कृति के मुंह बोले चित्र कह दिया। मतलब ये बातें कितनी गहरी हैं। ये गीत सिर्फ गाने नहीं है, बल्कि ये तो इतिहास, भावनाएं और समाज का एक जीता जागता डॉक्यूमेंट है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये धुनें इस रेगिस्तानी धरती के लोगों का एक ऐसा इतिहास कैसे बन गई जिसे कभी लिखा ही नहीं गया। तो शुरुआत कहां से करें? चलिए सीधे चलते हैं राजस्थान के सबसे मशहूर लोकगीत केसरिया बालम की कहानी की तरफ। यकीन मानिए, ये एक अकेला गीत अपने आप में पूरा इतिहास समेटे हुए है। ये गाना सिर्फ एक धुन नहीं, पूरी कहानी है। इसे मांड गायकी में अमर किया अल्लाह जिलाई बाई ने, जिन्हें मरुभूमि की कोकिला भी कहते हैं। अब मांड क्या है? ये क्लासिकल और फोक का एक खूबसूरत संगम है। और दिलचस्प बात तो ये है कि ये गीत पहली बार बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के लिए गाया गया था, जब वो पहले विश्व युद्ध से लौटे थे। तो देखिए, एक ही गीत में स्वागत का भाव भी है और किसी के आने के इंतजार का विरह का भाव भी। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये गीत रेगिस्तान की प्रकृति, यहाँ के रोजमर्रा के काम और जिंदगी की लय से इतने गहरे जुड़े हुए हैं। बड़ी कमाल की बात है कि इन गीतों में प्रकृति, मतलब पेड़ पौधे, पंछी, ये सब सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, ये तो मैसेंजर का काम करते हैं। जैसे कुर्जा गीत में एक पंछी परदेश गए पति तक संदेशा लेके जाता है, तो वहीं चिरमी गीत में एक नई नवेली दुल्हन एक पौधे के बहाने अपने मायके को याद करती है। ये दिखाता है कि यहाँ इंसान और प्रकृति के बीच कितना गहरा रिश्ता है। हर पंछी, हर पौधा एक कहानी कहता है। और भाई, रेगिस्तान की बात हो और ऊंट का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो तो यहाँ के जिंदगी का सेंटर है। गोरबंद गीत ऊंट के गले में पहने जाने वाले सुंदर गहनों के बारे में है। और जब लंबी यात्रा पे निकलते हैं तो बंजारा गीत गाया जाता है। ये गीत बताते हैं कि ऊंट इस धरती के लिए कितना जरूरी है। यहाँ तक कि रोज के छोटे मोटे काम भी गीतों का हिस्सा बन गए हैं। जैसे पणिहारी गीत उस महिला के बारे में है जो कुएं से पानी ला रही है। जीरो में तो एक पत्नी अपने पति को खेती की सलाह दे रही है कि जीरा मत बो, इसमें मेहनत बहुत है। और लावणी तो फसल कटाई का जश्न मनाने वाला गीत है। अच्छा, अब बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसे इन गीतों ने पूरी तरह से, मतलब शुरू से आखिर तक डॉक्यूमेंट किया है, और वो है राजस्थानी शादी। यहाँ हर एक रस्म के लिए, हर एक भावना के लिए एक खास गीत है। तो शादी का ये संगीतमय सफर शुरू होता है मोरिया से। ये उस लड़की के दिल की बेचैनी है जिसकी सगाई तो हो गई है, पर शादी में अभी देर है। फिर आता है कामण, जो दूल्हे को बुरी नजर से बचाने के लिए गाया जाता है, एक तरह का संगीतमय कवच। इसके बाद जला गीत, जब दुल्हन की सहेलियां और औरतें बारात का डेरा देखने जाती हैं। और फिर घोड़ी गीत, जो दूल्हे की शान में गाया जाता है। शादी के मुख्य रस्मों के दौरान बन्ना बन्नी के प्यारे गीत गाए जाते हैं। फिर आता है हंसी मजाक का दौर सीठने के साथ। ये वो मजेदार छेड़छाड़ वाले गाने हैं जो माहौल को एकदम हल्का फुल्का बना देते हैं। लेकिन यही माहौल एकदम भावुक हो जाता है जब कोयलड़ी गीत गाया जाता है। ये बेटी की विदाई का बहुत ही दर्द भरा गीत है। और आखिर में ये चक्र पूरा होता है पावड़ा के साथ, जब नए दामाद का स्वागत गीतों से होता है। इन गीतों का दिल असल में भावनाओं से ही धड़कता है, चाहे वो प्यार की अमर कहानियां हों, जुदाई का गहरा दर्द हो, या फिर किसी की बहादुरी के किस्से। चाहे वो सिरोही की ढोला मारू की प्रेम कहानी हो, या फिर जैसलमेर की राजकुमारी मूमल और अमरकोट के महेंद्र की, इन गीतों ने इन कहानियों को सदियों तक जिंदा रखा है। मूमल तो इतना खूबसूरत श्रृंगारिक गीत है कि उसमें राजकुमारी के सिर से लेकर पांव तक के 16 श्रृंगार का वर्णन है। हाँ, तो जहां प्यार है वहां जुदाई का दर्द भी है। और ये दर्द इन गीतों में बहुत गहराई से महसूस होता है, क्योंकि उस दौर में लोग काम धंधे के लिए अक्सर घर से दूर जाया करते थे। तो याद और इंतजार इन गीतों का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन गए। और इस जुदाई के दर्द को बयान करने के भी कितने अलग अलग अंदाज हैं। जैसे हिचकी, ये तो हम सब समझते हैं, है ना? जब हिचकी आती है तो कहते हैं कोई याद कर रहा है। बस यही भावना इस गीत में है। ओलियों का मतलब ही है याद आना। सपनों में कोई अपने प्रिय से सपने में मिलकर खुश हो रहा है।
और जैसलमेर का झोरावा गीत तो विरह के दर्द को पूरी शिद्दत से बयां करता है। तो अब तक हमने देखा कि ये गीत कितने अलग अलग पहलुओं को छूते हैं। चलिए अब ये देखते हैं कि इनका दायरा कितना बड़ा है। मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक, भक्ति से लेकर अपनी पहचान तक, सब कुछ इन गीतों में शामिल है। जिंदगी के हर पड़ाव का अपना एक गीत है। बेटे के जन्म की खुशी में सुजान या जच्चा गीत गाए जाते हैं, तो वहीं किसी शिशु की असमय मृत्यु का दुख छेड़े गीत में झलकता है। और लोक देवता पाबूजी जैसे महापुरुषों की बहादुरी की गाथाएं पवाड़े में गाई जाती हैं। भक्ति और आध्यात्म तो इन गीतों की आत्मा है। राती जागा में देवी देवताओं के लिए पूरी रात जागरण किया जाता है। हरजस में भगवान राम और कृष्ण के भजन गाए जाते हैं। और जागरण का जो सबसे आखिरी गीत होता है ना, जो बिल्कुल सुबह सुबह गाया जाता है, उसे कुकड़ी कहते हैं। और हाँ, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये सारे गीत एक जैसे हैं। अरे नहीं, यहाँ तो कमाल की रीजनल वैरायटी है। जैसे मेवाड़ के पहाड़ी इलाकों में आदिवासी लोग पटेलिया, लालर, बिछियो जैसे गीत गाते हैं। वहीं भील समुदाय के स्त्री पुरुष मिलकर हमसीड़ो गाते हैं, जो उनकी एकता का प्रतीक है। ये दिखाता है कि राजस्थान के हर कोने की अपनी एक अलग धुन, अपनी एक अलग पहचान है। तो कुल मिलाके बात ये है, ये गीत सिर्फ म्यूजियम में रखने वाली पुरानी चीजें नहीं है। ये तो राजस्थान की एक जीती जागती, सांस लेती हुई हिस्ट्री बुक है, जो आज भी जिंदा है। और ये बात हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर ये गीत एक जिंदा इतिहास हैं, तो सोचिए आज से सैकड़ों साल बाद हमारा संगीत, हमारे गाने हमारे बारे में क्या कहानी सुनाएंगे।